न्यायप्रिय राजा और चतुर किसान। बहुत समय पहले एक छोटे लेकिन खुशहाल राज्य पर राजा धर्मराज का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर दिन अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते। एक दिन एक अमीर जमींदार राजा के दरबार में आया और शिकायत करने लगा, महाराज, मेरा खेत चोरी हो गया है। राजा चौंक गए। खेत चोरी हो गया? यह कैसे संभव है? जमींदार ने बताया, महाराज, एक गरीब किसान ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है और दावा करता है कि वह उसका खेत है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने गरीब किसान को दरबार में बुलाया। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह खेत मेरे पूर्वजों का है। जमींदार ने झूठ बोलकर उस पर कब्जा किया था। अब मैंने अपना खेत वापस लिया है। राजा ने सोचा कि दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मामले की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने दोनों को खेत पर बुलाया और कहा, खेत किसका है? यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जमीन से पूछा जाए। सभी हैरानी से राजा को देखने लगे। राजा ने सैनिकों से कहा कि खेत के बीच में एक गड्ढा खोदें। फिर राजा ने किसान और जमींदार से कहा, जो भी इस खेत का सच्चा मालिक होगा, जमीन उसे जवाब देगी। यह सुनकर जमींदार हंस पड़ा और बोला, महाराज, जमीन भला क्या जवाब देगी? लेकिन किसान गंभीर था। उसने झुककर खेत की मिट्टी उठाई और अपनी आंखों से लगाया। उसने कहा, महाराज, यह जमीन मेरी आत्मा का हिस्सा है। यह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। राजा ने किसान की भावनाओं को देखा और फिर खेत की मिट्टी से उगी फसल के दस्तावेज मंगवाए। उन्होंने पाया कि खेत पर किसान की मेहनत के निशान थे। राजा ने फैसला सुनाया, यह खेत इस किसान का है। जमींदार ने झूठ बोलकर इसे हड़पने की कोशिश की थी। उसे दंड दिया जाएगा। गरीब किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आप जैसे न्यायप्रिय शासक के कारण ही प्रजा सुखी और सुरक्षित रहती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान को उसका अधिकार मिलना चाहिए। यही सच्चा राजधर्म है। उस दिन से राजा धर्मराज की न्यायप्रियता की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी और उनका राज्य समृद्धि और शांति का प्रतीक बन गया।